हामिद, आपकी पहली तनख्वाह 1500 रुपया, पहली दफ़ा 15 लाख का चेक कब मिला? और 5 या 6 में मिला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को सुलेमान ऑफिशियल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो जी गाइस, आज एक पहली मुलाकात तो हुई थी जी 1996 में, जब वो अभी सूडान से आए थे और अभी पूरे तरह अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा भी नहीं था। तो आप वो जानते थे? वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं जिस मुल्ला उमर ने आपकी जो उनसे मुलाकात का वादा किया और आपसे एक शर्त ली, वो क्या थी? देखिए, वो बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं बता दूं। जबरदस्त बैकग्राउंड ये थी कि मैंने एक कॉलम लिखा क्या था। ये बात है। कॉलम था कि जो अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रॉबिन राफेल, वो न्यूयॉर्क में हमारे सामने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनको फोर्स कर रही थी कि आप तालिबान को सपोर्ट करें, उनको रिकग्नाइज़ करें। बेनज़ीर भुट्टो उनको कह रही थी कि अभी तो वो सिर्फ कंधार और कुछ इलाकों पे उनका कब्ज़ा है, पूरा अफ़गानिस्तान भी उनके कब्ज़े में नहीं, हम उनको कैसे कर लें। कह रही नहीं, आप उनको सपोर्ट करें, रॉबिन राफेल। तो मैंने उधर से ही कॉलम लिख के भेज दिया, फैक्स का ज़माना था, मैंने कॉलम लिख के भेज दिया कि जनाब ये अमेरिकन जो हैं ये बेनज़ीर भुट्टो को फोर्स कर रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करें, और ऐसा लगता है कि मुल्ला उमर साहब जो हैं वो उनको अमेरिका की हिमायत हासिल है। वो कॉलम जो है वो छप गया। तो मुल्ला उमर ने फिर आपसे मुलाकात की? पहले तो उस कॉलम पे वहीं पे वो इशफाक गोंदल साहब उस वक्त PIO होते थे, तो उन्होंने वो कॉलम जो है वो PID ने वापस भेज दिया। तो पहले तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है ना, उन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी नाराज़गी की, थोड़ी सी बहस की। उनकी नाराज़गी ये थी कि मेरे से समझ तो लो कि ये हमारा मसला क्या है, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, कोई इस तरह की बात है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान में नसीरुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो ब्रीफ करेंगे इस पर। हम पाकिस्तान वापस पहुँचे, नसीरुल्लाह बाबर साहब जो हैं उन्होंने मुझे और नुसरत जावेद को बुलाया और बताया जी कि हमारा क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये एक पाइपलाइन फोर्स है, हम पाइपलाइन बिछाना चाह रहे हैं, वो आएगी तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान, ये तालिबान उस पाइपलाइन को गार्ड करेंगे। आपको तो सारी हिस्ट्री का पता है, जब हयात शेरपाओ का मर्डर हुआ तो उसकी रिटेलिएशन में भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने नसीरुल्लाह बाबर से कहा कि अब अफ़गानिस्तान से भी ऐसे बंदे इधर लेके आओ जो उधर कुछ करें। तो मैं वह आपको बता रहा था कि फिर नसीरुल्लाह बाबर साहब ने मुझे कंधार भेजा, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई मुल्ला उमर साहब से। ऐसे तो नहीं होगी ना, वो सड़क पर तो मुल्ला उमर नहीं खड़ा था। इस तरह तो नहीं। किसने अरेंज की मुलाकात? रहमान मलिक। रहमान मलिक ने। वो उस वक्त FIA में था। लेकिन ये बात तो मैं उनकी ज़िंदगी में भी एक दो दफ़ा मैंने कही। ठीक है, कोई बात गलत तो नहीं कह रहे, तारीखी बात कर रहे हो तो ठीक। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने रेडियो तेहरान पर तुम्हारा नाम सुना है और तुमने एक कॉलम लिखा है और तुम उसमें कह रहे हो कि मुल्ला उमर जो है वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है, तुमने ये बात क्यों की? मैंने कहा रॉबिन राफेल आपको सपोर्ट कर रही है। उसने कहा ये रॉबिन राफेल कौन है? मैंने कहा कि अमेरिका की एक नायब वज़ीर ख़ारजा है, ख़ातून है। उसने ख़ातून मेरी सपोर्ट कर रही है? बिल्ला। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन से आपकी मुलाकात करा दूँ तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैं अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा मैं वो एहतमाम करूँगा। उन्होंने ये नाम लिया जब, तो मैं इन साहब को नहीं जानता था, उसामा बिन लादेन। लेकिन आपने एक वादा भी किया मुल्ला उमर से, इस मुलाकात अगर आप करवा देते हैं तो आप मुल्ला उमर के बारे में। हाँ, मैंने कहा कि मैं आइंदा से कभी ये नहीं कहूँगा कि आप अमेरिकी एजेंट हैं या अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये तो होगी आपकी पहली मुलाकात, फिर ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, आपकी 3 अहम मुलाकातें। उसके बाद फिर 98 में जब एक फतवा उसामा बिन लादेन ने दिया कि अमरीकियों पर हर जगह पे हमला किया जाए और वो वाजिबुल कत्ल हैं, ये है वो है, बड़ा लंबा फतवा था। उसमें कुछ पाकिस्तानी उलमा ने भी उस फतवे की तायीद की थी। तो तब वो जो पाकिस्तानी उलमा थे उनके ज़रिए मैंने कहा जी कि ये तो आप एक बहुत बड़ा फसाद शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो हम थोड़ा सा इल्म जानते हैं दीन का, वो ये है कि आप इनोसेंट नॉन मुस्लिम को भी नहीं मार सकते। तो ये आप किस तरह ये फतवा दे सकते हैं कि सब अमरीकियों को मार दो? तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया अफ़गानिस्तान। वहाँ पे फिर 1-2 दिन तक कंधार में कुछ लोग जो है वो उनसे बहस होती रही। फाइनली फिर उन्होंने कंधार में जो एयरपोर्ट के करीब उसामा बिन लादेन का कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे उनसे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ऐमन ज़वारी भी थे। अच्छा, अब ये मीटिंग मेरा ख्याल था कि ये एक छोटा सा अखबारी इंटरव्यू होगा,
लेकिन जब मैंने अब उसके साथ बहस शुरू कर दी तो वो किताबें लानी शुरू कर दी, ये हो गया वो आपको कन्विंस करना चाह रहे थे कि हमारा जो फतवा है वो ठीक है, इस्लामी कवानीन के मुताबिक। अच्छा, अब वो इस्लामी कवानीन और शरीयत की बात नहीं कर रहे थे, वो बीच में ला रहे थे कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, तमाम जज़ोजात जहाँ हो रही है। मैंने उनको कहा कि ये तो आप सियासी बातें कर रहे हैं। 2001 काबुल के इलाके में है वज़ीर अकबर खान में, वो उस वक्त मुझे नहीं था पता कि ये वज़ीर अकबर खान है। नहीं, आपने लिखा है ना, तो तभी तो वो हमने आपकी किताब से लिया है। अच्छा, हमें तो नक्शे पे आज भी दिखा दो तो समझ नहीं आएगी। नहीं, वो उस जब भी गए हो आंखों पे पट्टी बांधी थी, बगैर पट्टी बांधे गए। पहली 2 दफ़ा तो मेरी कोई पट्टी वट्टी नहीं थी, लेकिन तीसरी दफ़ा जो है वो मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा इलाका है। घुमाई जा रहे थे, वो घुमाई जा रहे थे, 3-4 दिन तक घुमाते रहे। वजूहात क्या होती है, ऐसा क्यों घुमाते हैं? देखिए, जो उसामा बिन लादेन था ना, वो खुद फैसले नहीं करता था, उसकी एक शूरा थी और शूरा फैसले करती थी। और मुझे जो उसने 9/11 के बाद इंटरव्यू दिया वो इसलिए दिया, सिर्फ उसने मुझे नहीं देना था, उसने रॉबर्ट फिस्क को भी बुलाया था जो इंडिपेंडेंट लंदन का नुमाइंदा था। हम दोनों को उसने इकट्ठे बुलाया था। उसामा बिन लादेन ने आपको एक घड़ी भिजवाई और घड़ी के साथ एक रुक्का भिजवाया। रुक्के में उसामा बिन लादेन ने कहा कि 9/11 का जो हमला है उसमें मैं शरीक नहीं। क्या आपके ज़रिए वो ये पैगाम देना चाह रहा था कि 9/11 का वो जिम्मेदार नहीं? ऐसे नहीं है बात थोड़ी सी डिफरेंट भी है और बड़ी ख़तरनाक भी है। 9/11 जिस दिन हुआ, हमले से 1 घंटे पहले मेरे पास एक साहब आए नीचे, मुझे दफ्तर में सिक्योरिटी वालों ने बताया, जी नीचे एक बंदा आया है, वो कहता है जी मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ, शेख ने भेजा है। मैं कहा कौन से शेख ने भेजा है? उसने कहा जी वो बता नहीं रहा और बड़ा मशकूक सा आदमी है। और तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा भेज दो। वो आ गया जब, तो मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो उसामा बिन लादेन के आसपास मैंने देखा हुआ था। तो उसने कहा आपने पहचान लिया? मैंने कहा पहचान लिया। कहता है लेकिन इसके बावजूद जो है मुझे ये कहा गया है कि आपने उनके पास जाके बैठ जाना है। तो कहता है वो मुझे इधर CNN आता है, तो उस वक्त तो पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं थे, सिर्फ PTV था, CNN था, BBC था। तो मैंने वो CNN लगा दिया। कहता है बस अब मुझे आप 10-15 मिनट दे दें, तो मैंने फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर मैंने आपको कोई बात बतानी है। अब मैं उसको उधर बिठा के, तो शाम 3-4 बजे का टाइम था, मैं अपने न्यूज़ रूम में चला गया। मेरा एडिटर का ऑफिस था, साथ ही न्यूज़ रूम था, मैं उधर चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो बंदा जो है वो खड़ा होकर ना, तो ऐसे ऐसे वो ऊपर मुझे इशारे कर रहा है शीशे में से। मैं गया तो मैंने देखा तो वो ट्विन टावर्स वाले जहाज़ टकरा रहे हैं, वो खबर आ रही है। उस आदमी को पता था हाँ। ट्विन टावर वाला वाक़या होने वाला है। हाँ। हामद मीर को उन्होंने बतौर विटनेस को दिखाया। अच्छा, विटनेस विटनेस के तौर पर दिखाया। और ये वो मौका है जब आपको घड़ी दी गई और फिर उसने उसके बाद मुझे कहा कि जी ये घड़ी है, ये घड़ी आपको पता है कौन सी है? मैंने कहा हाँ, वो जो अजान देती है घड़ी। तो मैंने कहा हाँ ये वही घड़ी है। जब मैंने उसको पूछा था कि इस घड़ी में से अजान की आवाज़ है, तो उसने कहा अब यकीन हो गया। अब उसने मुझे रुका दिया। उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा था मैं हमला आवरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन इस हमले में मेरा कोई हाथ। हाँ, तो अब उसने ये हमला था ना, जो ये तालिबान की मर्जी के खिलाफ किया था, तालिबान को नहीं था पता। किसको सफाई पेश कर रहे थे? उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर को। आगे चलते, उसामा बिन लादेन की जो घड़ी आपके पास थी, कनाडा का एक म्यूजियम है, उसने आपको ऑफर की। ऑफर कितनी थी और आपने घड़ी कहाँ रखी हुई है? वो घड़ी मेरे पास ही है, मैंने उनको वो नहीं दी। इसलिए ऑफर क्या थी? ऑफर बहुत ज़्यादा थी और वो इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कहा यार ये कितने डॉलर थे? वो कैनेडियन डॉलर होते हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे रेट नहीं पता होंगे। काफ़ी थे, लेकिन मैंने कहा कि ये जो है ना, ये अगर कभी पाकिस्तान में कोई म्यूज़ियम बना तो मैं उसको दे दूँगा। लेकिन आपको पता फिर 2022 में म्यूज़ियम ने आपको फ़ोन करके आपको शर्मिंदा किया कि आपके वज़ीर आज़म तो सऊदी बिजनेस की तरफ से दी जाने वाली घड़ी भेज देते हैं, जबकि आप घड़ी बेचने को तैयार नहीं। ये हकीकत है? मेरे पसीने छूट गए थे। ये हकीकत है। और वो जो ख़तून है वो एक पहले जर्नलिस्ट थी, इसलिए मैं उसको जानता था। फिर वो उस म्यूज़ियम की डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बन गई। और जब उसने मुझे ये कहा कि आपके वज़ीर आज़म ने घड़ी बेच दी, तोहफे में मिली हुई घड़ी बेच दी,